हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों में दास लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। यो मस्त रहो लक्ष्मण कुमार। देखा है आपने? क्या महाराज यही है सुकुमार? क्यों नहीं, बहुत अच्छी, अति सुंदर। देखा है आपने? भगवान राम ने बताया है गुरु को कैसे मानना चाहिए, और हम आप दीक्षा ले ली थे और ऐसा डरा था कि ऐसा नहीं होगा धोखे से गुरु हन जाएगा दूरी में, बजाओ ताली। लेकिन करें क्या? लोभी गुरु लालची चेला, दो ही नरक में ठेला ठेला। खोरो खोरो गुरु फिरे कह रहे धोती करता देव, सरग जाए चाहे नरक जाओ तो बेटा दक्षिणा हमको दियो। तो चेला भी कहते कि इसलिए भैया दोनों का कल्याण नहीं है, परंतु राम बता रहे हैं गुरु को कैसे मानना चाहिए। देखिए आप, हम दोनों भाई सरयू मैया के किनारे खेल खेलने को जाना चाहते हैं, इसमें आपकी क्या आज्ञा है मुनिनाथ? हे रघुनंदन, खेल खेलना जाना चाहते तो जा सकते हो, परंतु थोड़ा मुनि महात्मा के ऊपर भी दया करना। यो मस्त रहो, जुग जुग जियो। भये मगन देखत मन शोभा जचको शोभत लोभा। अब राजा दशरथ ने चरण पखार की अति पूजा, मोहम भाग नहीं पूजा। विधि भाग भोजन कर पावा, कहीं कारण आगमने तुम्हारा, करहु सुना तुम लागहु बारा। है महामुनि, ये दास जानना चाहेगा कि हमारी अवध तक आते आते आपकी कोमल चरणों में कहीं किसी भी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ नाथ? नहीं। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, लेकिन हे नाथ, यह दास जानना चाहेगा कि आपका आगमन किस कारण से हुआ नाथ? तो सुनिए। अरे ऐसी कृपा अरे ना कियो कब हूँ, जसो आज कृपा की लखाई के आजू हाजिर है। हे महामुनि, हाजिर है हमरो धन धाम, सुधेनु धरा सब राज समान। हे नाथ, आपने इस दास के ऊपर ऐसी कृपा कभी नहीं की, लेकिन आपके लिए तो सारा राजपाट आपके चरणों में समर्पित है नाथ। लेकिन दास जानना चाहेगा कि आपका आगमन किस कारण से हुआ नाथ? कहकर के सुनाइए। असुर समूह सता वही मोही, मैं आयो नृपे जाचन तो ही। हे महाराज दशरथ, ये दुहाई तेरी है महाराज दशरथ,
अब गुजारा नहीं। क्या कहा? कष्ट मिलता हमें ये सोचता रहे रात दिन, जो कि हमरे से जाता सहा नहीं। महाराज, कहिए तुम्हारे होते हुए तुम्हारे राज्य में यदि संत महात्मा दुखित हैं, आप बतलाइए कि अच्छी बात है। गुरुदेव, इसलिए हम तुम्हारे पास राजा ये दशरथ दुहाई लेकर आए हैं। को बहुत दुख हुआ, क्योंकि राजा दशरथ मामूली राजा नहीं थे। धन का स्वामी कुबेर भी इनकी संपत्ति को देख के लज्जित होता था। दसों दिशाओं के राजा। हे गुरुदेव, आपके लिए कौन कष्ट देता है? इस चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के होते हुए आपको कौन कष्ट दे रहा है? कहकर सुनाइए राज। महाराज, छोड़ बस्ती और जंगल में डेरा किया, किनारे पे जाकर बसेरा किया, फिर भी हमारा गुजारा नहीं है। और आप कहते हैं कौन सा कष्ट है? अरे मुनि महात्मा को कौन सा कष्ट होगा यदि हम पूजा भजन जप तप नहीं कर पा रहे? इससे बढ़कर हमारे लिए क्या कष्ट हो सकता है? असुरे समूह सता मही मोही, और मैं जांचने आयो तो ही। असुरों के अत्याचारों से भय पाकर के अकुलाया हूँ, क्योंकि हम निशाचरों से इतने प्राप्त हैं कि हमारे लिए मारीच स्वभाव ये कि नहीं करने दे रहे। इसलिए हम तुम्हारे लिए दुहाई लेकर आए हैं महाराज। महाराज, क्या कहा महाराज? हाँ भैया, धीरज हैं अहरबार 20 मुद्राएं चलती हुई लीला पर धन्यवाद। मारीचबाहु जैसे महान राक्षस तुम्हारे लिए कष्ट दे रहे, लेकिन हे नाथ, तुमने इस दास को कभी नहीं सुनाया। और क्या सुनाई मुनि जी? अरे ये दासता क्या सुनाई? और ये दासता सुन के थर्रा कलेजा हमारा गया। धीरज, 10 मुद्राएं के ऊपर अरे उठाने लगे, राज का एक कुछ भय विचार नहीं। कटाई करूं निशाचरों की मैं ऐसी, अरे सफाई करूं, नाम लेंगे दोबारा तुम्हारा नहीं। ये 20 रुपया गुप्ताई है राजा दशरथ जी के विश्वामित्र के पाठ पर खुश होकर के धन्यवाद। हे गुरुदेव, आपने बताया नहीं कभी इस दास के लिए। मैं अभी अपनी चतरंगी सेना लेकर के जहां तक राक्षस होंगे नामो निशान मिटा दूंगा गुरुदेव। हाँ गुरुदेव। अनुज समेत महाराज, मैं ये कुछ समय और करता हूँ तो फिर निश्चर मुझको देते हैं, पूजा सामग्री और हवन कुंज सब नष्ट कर देते हैं। असुरों
रक्षा सहायता, ये दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूँ। ये 100 रुपया हमारे सुनील कुमार तिवारी जी है। अरे कैसे जाए जो पूरी आंखों के सहारे यह चारों पुत्र मुझे पढ़ाते में प्राप्त हुए हैं नाथ। बेटा राम और लक्ष्मण को नहीं दे पाऊंगा नाथ, नहीं दे पाऊंगा। कैसे, जरा गौर करिए नाथ। अरे राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण राजा दशरथ बहुत दुखी हैं। राम लक्ष्मण अरे न मांगो, अरे मुनि जी वन में जाने के काबिल नहीं है, नहीं है वन में जाने के काबिल नहीं है। नहीं है कैसे, उनके पाँव में मेहंदी लगी है, उनके पाँव में मेहंदी लगी है, बाहर जाने के काबिल नहीं है, नहीं है बाहर जाने। बड़ी नाजुक है उनकी कलाई, सुन रहे हो राज? अरे वो वन में जाने के काबिल नहीं है, कहा है, कहा निश्चर यति घोर कठोरा। हे नाथ, उनके पाँव में मेहंदी लगी है और बड़ी नाजुक है उनकी कलाई। कैसे, अरे बड़ी नाजुक है उनकी कलाई, धन लाने के काबिल नहीं है, नहीं है धन। इसलिए है नाथ, बेटा राम और लक्ष्मण को नहीं मांगिए। खबरदार महाराज, मुझसे तुम क्या कह रहे हो? हाँ नाथ, धन दौलत जायदाद ले लो, माल खजाना, प्राण ले लो मेरे, मुझे हत्यारा बना रहा है। मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए आया हूँ, क्या धन जायदाद लेने के आया हूँ? मुझे तुम जानते हो, मैं भी स्वयं राज ऋषि विश्वामित्र हूँ। हे महामुनि, सुनो मेरी बात, ये रोना धोना बंद करो। 10 दिन की बात है, ज्यादा बात नहीं हम जानते। टाल टूल अच्छी नहीं, और जाना मुझे जनाब, देना है तो दो राम लखन, वरना दो साहब जवाब। बोलो क्या बोलते हो? राजा दशरथ बहुत दुखी हैं कि राम ही मांग लिया। 10 दिन की बात है, बोलो तो गए राम लक्ष्मण। चौथे पन पर ये सुत चार, चौथे
बचन नहीं कहो बिचारी। बिकते बचन नहीं कहो बिचारी। हे नाथ, कहिए ये चारों पुत्र तो मैंने बुढ़ापे में पाए हैं एवं चौथेपन में पाए हैं। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपसे बार बार विनय कर रहा हूँ, आपने अपने वचनों को विचार करके नहीं मांगा नाथ। मांगहु धेनु धेनु धनु कोसा, मांगहु धेनु धने कोसा, सर्वस्व देहु आज मन रोसा। हे नाथ, आप चाहे हमारा राजपाट मांग ले, चाहे धन मांग ले, राजकोष को भी मांग ले, चाहे मैं तो अपने प्राण निकाल के आपके कदमों में डाल दूंगा नाथ। हाँ नाथ, लेकिन बेटा राम और लक्ष्मण को नहीं मांगिए नाथ। क्या नहीं दोगे राजन? सब सुत मोहे, सब सुत मोहे प्राण की नहीं, राम देत नहीं बनते गोसाई। हे मुनिनाथ, वैसे तो चारों पुत्र मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है नाथ, लेकिन बेटा राम को देते नहीं बनता नाथ, नहीं बनता कह गुरुदेव। निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। और फिर नाथ जरा सोचिए, कहाँ निश्चर, बड़े बड़े विशाल शरीरों वाले, जिनको मानव देख करके अपने धीरज को खो बैठता है नाथ, कहाँ हमारे नहीं दोगे, नहीं दोगे राजन? नहीं गुरुदेव में बेटा देख राम। लेना राजन, एक चुल्लू जल से अभी, एक चुल्लू जल से तेरी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा, ये नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। नहीं दे पाऊंगा नाथ। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेश नाश कर आवा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, गुरुदेव के चरणों में दास का प्रणाम हो नाथ। राजा दशरथ कल्याण हो, लेकिन मैं आज ये क्या देख रहा हूँ? तुम्हारे मुख की जो क्रांति है कुमलाई हुई, कोई चिंता है क्या? गुरुदेव क्या कहूँ, अभी अभी की बात है, 88,000 ऋषियों के नायक महामुनि विश्वामित्र हमारी ड्योढ़ी पर पधारे थे। मैंने सम्मान के सहित उनका सम्मान किया, भोजन इत्यादि का इंतजाम किया, और उन्होंने, मैंने पूछा कि है गुरुदेव आपका आगमन किस कारण से हुआ, तो उन्होंने बेटा राम और लक्ष्मण को मांगा कि हमारे यज्ञ की 10 दिन के वास्ते हमारे लिए दे दो, तो मैंने देने से मना कर दिया नाथ। राजा दशरथ, कहे गुरुदेव। ये तुम्हारी भूल है। विश्वामित्र जी अपने कार्य के लिए नहीं भगवान को लेने आए हैं, परोपकार सुया साधु सा साधु खड़पत्र थे। राजा दशरथ, कहे महाराज। राम और लक्ष्मण को अवश्य दे दो परोपकार के लिए। अरे रामा लखन दोई, जय हो। अरे रामा लखन दोई, गुरुजी खोते दे, जय हो। धरनी के भारे उतर जे, जय हो। राजा दशरथ, ये रामा लखन दोई, उनको दे दे राजा। जय हो। अरे उतर जे, ये कारज बाबा के बन दे।
यदि वो गुस्सा होके गए हैं तो मनाने की जवाबदारी हमारी, और राम लक्ष्मण को महलों से बुलाओ और उनको दे दो ताकि यज्ञ विध्वंस न हो जाए। जय हो। हे गुरुदेव, जैसा आपका आदेश होगा ये दास वही करेगा। हम मना के लाते हैं। जय हो। नारायण गुरुजी किधर गए? एक तो मुझे दशरथ के दरबार में जाना ही नहीं था। यदि गया था तो मुझे राम लक्ष्मण की याचना ही नहीं करनी चाहिए थी। अरे मैं तो जान रहा था, ये वशिष्ठ कह रहा था देवराज इंद्र के दरबार में बड़ी बड़ी डींगे फेंक रहा था कि हमारा शिष्य तो दानी है, दानी है। अरे लेकिन जब उसके सामने गया तो पता चला कि वो दानी नहीं, वो तो असली गुमानी है। नारायण नारायण। राम लक्ष्मण की याचना की, रोने लगा। राम लक्ष्मण की याचना की, धन दौलत देने लगा। धन दौलत ले लीजिए, मांग भूम देनु धन कोसा, सब कुछ ले लीजिए, राम लक्ष्मण की याचना मत कीजिए। अरे तो मैं कम से कम अपने 10 दिन की यज्ञ के हृदात तो मांग रहा था। तुम्हारे सुकुमार को सदा के लिए थोड़ी हम गोद लेने वाले थे। आज नहीं छोड़ूंगा, अयोध्यापुरी को एक ही चुल्लू जल से नष्ट करूंगा। नारायण हरि। गुरुजी नारायण। कौन? वशिष्ठ? वशिष्ठ ऋषि है। क्या वशिष्ठ? राजा दशरथ जी के सुन मेरी बात। पहले उस दिन तुम क्या कह रहा था मेरे से कि मेरा चेला दशरथ दानी है, दानी है। अरे जब दानी है तो मैं कब गया राज दरबार तो औरतों की तरह रोने लगा। वो कैसे दानी हुआ तुम्हारा चेला? वो तो असली गुमानी है। थोड़ा गुरुजी क्रोध में मत रहिए। अरे कैसे क्रोध कम करो? सुनो सुनो, मैं तो अयोध्या को नष्ट करूंगा। देखो क्रोध में काम बिगड़ जाता है। तू कौन सा काम बनाने आया है? अब बाण बनाने, राम और लक्ष्मण दिलाने की गारंटी है हमारी। राम लक्ष्मण दिलवा दोगे? अवश्य दिलवा दोगे? आइए। दिलवा दोगे? जरूर। झूठ तो नहीं कह रहा वशिष्ठ? नहीं नहीं, चलिए मेरे साथ। मैंने राम लक्ष्मण राजा दशरथ से कह दिया है और अभी दे रहे हैं। आइए। ठीक है, आइए गले मिलिए। अरे भैया प्रेम की दाढ़ी से खुश हो गए राम लक्ष्मण को। चलिए चलिए। अरे अखंड कल्याण रहो राजा। हे गुरुदेव, चलिए ये दास से जो भूल हो चुकी है, ये हमारे गुरुदेव ने, हमारे गुरुदेव ही तो हमारे लिए हमारे बुद्धि का विकास करते हैं ना। जैसा मार्गदर्शक हमारे गुरुदेव हमको करते हैं वही मार्ग पर हमको चलना पड़ता है। बेटा राम और लक्ष्मण मेरे पास में आ जाओ। अति दर्दों तने बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे जान नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आने नहीं को। हे बेटा राम, कहिए पिताश्री। क्या गुरुदेव के यज्ञ की रक्षा करने के लिए जाओगे मृणाल? हे पिताश्री, कहो। क्यों करे हो फिकर? हे पिताजी वृथा जी क्यों करे हो फिकर? हे पिताजी वृथा, आप कुल की वृथा को मिटा क्यों रहे? कैसे कैसे हुए धूप इस वंश में, जो कि रखे धर्म अब तुम्हें धन्य है
कायम रहे, जो है आज्ञा पिताजी आपकी हमें, यज्ञ रक्षा कराने को चाह रहे। किसी बात की चिंता नहीं कीजिए, हम गुरुदेव जी के साथ यज्ञ करने को अवश्य जाएंगे। धन्य है मेरी लाल बेटा लक्ष्मण, क्या तुम भी अपने बड़े भाई के साथ में गुरुदेव की यज्ञ की रक्षा के लिए जाओगे मेरे लाल? क्यों नहीं पिताश्री, कि हे पिता पिता चिंता न करें, हम गांधी सुमन संग जाएंगे। शाबाश मेरे लाल। और मैं गांधी सुमन संग जाता हूँ, ऋषियों मुनियों के यज्ञों का बदला में जाकर अभी चुकाता हूँ। और यदि आप निकलो एक आता हूँ, तो सब झगड़ा निपटा दूंगा। निपटा दूंगा इस सूर्यवंशी और रघुकुल का मैं ऊंचा नाम बता दूंगा। कि आप किसी बात की और चिंता न करें, हम जाने को तैयार खड़े। तैयार खड़े, वह सारे कष्ट मिटा देंगे जो ऋषि मुनि पर आए पड़े। हे पिताजी, आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, जो हमारे कुल से रघुकुल में जो रीत चली आई है वह अवश्य पूरी होगी। मैं मुनि जी के यज्ञ की रक्षा कराने के लिए अवश्य जाऊंगा। हाँ साहब। धन्य है बेटा राम। सेठ पद्म कुमार जैन सिंगई, राजेश जैन, रक्षपाल सिंह यादव हैं भैया। 101 मुद्राएं चलती हुई सुंदर सुगल लीला पर पतित पावन भगवान राम जी के चरणों में मंडल की ओर से कोषाधन। बेटा राम एवं लक्ष्मण, एक माता पिता का हृदय तो कहता है कैसे अपने पुत्रों को मैं दे दूं और मैं सुख से महलों में आराम करूं और पुत्रों को वन में भेज दूं। एक माता हृदय तो जानते हो मेरे लाल, लेकिन और तुमको सावास बेटा, अरे मेरे केहरी तुमको सावास बेटा, अरे मेरे केहरी तुम सब दुनिया जमाने में नहीं जाने तो तुमको मेरे लाल, नहीं जाने तो तुमको अकेला ललन नहीं जान। नहीं जाने तो तुमको अकेला लड़न, अभी लड़ने की तुम्हारी उम्र ही नहीं। मेरे लाल, एक
माता पिता का हृदय तो इतना नरम होता है जैसे नवनीत होता है। जानते हो मेरे लाल नवनीत को? नवनीत कहते हैं जो दही को मथने से नैनू निकलता है। इतना हृदय कोमल होता है माता पिता का मेरे लाल। लेकिन शाबाश तुम्हारे लिए, धन्य हो, शेरों के शेर ही हुआ करते हैं। लेकिन हे नाथ, हे गुरुदेव, आरे लो हाथ में हाथ, अरे नाथ इनका तो दोनों भोले भाले, ए मुजरा याद अरे रहे भगवान सुत चारों चौथे। नाथ है आज से, आज से आप माता अरे पिता नाथ है। आप रखना इन्हों पे कृपा की नजर। गुरुदेव, अरे भूख की प्यास की स्वामी, अरे तीनों समय भूखो, भूखों की प्यास की स्वामी, अरे तीनों समय अरे लेते रहना खबर, लेते रहना खबर। आज से ये दोनों राजकुमार आपकी माता पिता हैं, आप ही माता पिता हैं। आप इनके ऊपर कृपा की दृष्टि रखना गुरुदेव, क्योंकि ये हम नन्हे नन्हे से बालक हैं और जिस समय एक सरयू किनारे खेलने को जाते हैं तो अपनी मैया से दूध और रोटी को मांगते हैं। नाथ, सदैव इनकी भूख और प्यास की ध्यान रखना गुरुदेव। ले मैं आज आपको सौंप रहा हूं। सिर्फ 10 दिन की बात है, 10 साल की बात नहीं है। हाँ गुरुदेव। आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आज तक इनके माता और पिता आप थे, परंतु आज से इनके माता और पिता हम हैं। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ जा रहे हैं और 10 दिन की बात है, पुनः मैं तुम्हारे सुकुमार तुम्हारे पास सौंप कर जाऊंगा। जय हो। महलों में आपको किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है। जय हो गुरुदेव। क्यों नहीं? सौंपे भूप चलिए रघुनंदन, चलिए आइए। समय बहु विदिते है अतीत राम, बहु विदिते जननी भवन गए प्रभु नाय राम पदपति। जननी भवन गए प्रभु नाय राम पदपति। हे मुनिनाथ, एक मिनट क्यों रुक गए? जय हे जय। मुनिनाथ, सबसे मिले आए हैं मुनिनाथ, मात मिलन नहीं आए। आज्ञा हो आपकी तो मात मिलन को जाए। हे मुनिनाथ, हम सभी से मिलके आए हैं, अपनी मैया से मिलना चाहते हैं मुनिनाथ। जो मन में शंका थी वो भी कन्फर्म हो गई। अब क्यों मुनिनाथ, क्या हुआ आपको? मैं समझ गया था
ये बाबा मेरे पास वशिष्ठा समझाने आ रहा है, इसकी कुछ चाल तो नहीं है। हे मन में तो मुनीनाथ, था, लेकिन अब वो सामने ही आ चुकी है। इसमें चाल किसी की नहीं अरे है मैं मुनीनाथ। समझ गया। जाकर के वशिष्ठ महलों में कहा होगा कि क्रोधी महात्मा है, अयोध्या नष्ट कर देगा। फिर कहा होगा तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम दे देना। और फिर बालक ये बहाना बना देंगे कि माता से नहीं मिला है तो आ जाएंगे। नहीं मैं मुनीनाथ, सब कुछ समझ गया, यही बात ऐसा है। कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ हम अपने- वशिष्ठा की चाल है हे सब। मुनीनाथ, हम अपनी मैया से मिलके आपके पास अवश्य आ जाएंगे। ठीक है तो एक काम कीजिए रामलाल, आप हो जाइए और माता जी से मिलाइए। लक्ष्मण कुमार हमारे पास रहेंगे। नहीं गुरुदेव, हम जहाँ जाते हैं दोनों भाई साथ में जाते हैं। इसी में तो लफड़ा है, दोनों भाई साथ में जाते। समस्या तो यही है, यदि अकेले जाते तो कोई समस्या की बात ही नहीं थी कि तुम साथ में रहते तो रघुनंदन चले जाते। लेकिन दोनों भाई महलों में जा रहे हैं, तो यही तो लफड़ा है। नहीं गुरुदेव, दीजिए आयुष हमको गुरु, माता से मिलने जाएंगे। उनका ही आशीर्वाद पाकर और दूना बली हो जाएंगे। गुरुदेव, हम अपनी मैया से मिलकर तुरंत ही वापस आ जाएंगे। लक्ष्मण कुमार, मैंने माना कि दूना बली हो जाओगे माता के आशीर्वाद से, लेकिन वो आशीर्वाद जब दोनों जाओगे साथ में तब ही मिलता है कि अकेले में नहीं नहीं मिलता है? गुरुदेव, हम जहाँ जाते हैं दोनों भाई साथ में जाते हैं। वो तो ठीक है, वो तो हम भी समझ रहे साथ में जाने का नहीं कारण। गुरुदेव, हम क्षत्रिय हैं, हम जो कहते हैं सो करते हैं, जो कहते नहीं वो नहीं करते। ठीक है जाओ, देखते हैं। न तो क्या है कि माता का प्यार पिता से अधिक रहता है। माता जी कहेंगे अरे आओ लाल, लक्ष्मण कुमार, रामलाल, ये संक्रांति निकली है, अभी लड़ुआ खाओ, मसक मोसा जलेबी क्या का मिष्ठान बनता है खाओ। बाबा को रहने दो ऐसे, बाबा तो बहुत से आते हैं। गुरुदेव नहीं, यदि हमारे पिताजी ने कह दिया है बाबा की गत तो- हो गई थे। हे गुरुदेव, यदि पिताजी ने हमारे आज्ञा दे दी है तो माता जी कभी नहीं रोकेंगी। आप हमको आज्ञा दीजिए। ठीक है जाइए, गुरुदेव को प्रणाम। उधार है आशीर्वाद, जब आज जब मिले नहीं आए तो शराब देने पर ही हमें वो जाडरी माला ये तो इधर कमंडल। हम जब तुम आओगे तुम ही उठा के दोगे, हम तो ये बैठे हैं इधर। क्यों नहीं गुरुदेव, हम अभी आते हैं मैया से मिलकर। चलिए भैया। मैया के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो मेरे लाल, आओ मेरे पास बैठो दोनों। जननी भवने गए प्रभु, नाय राम पद से। इस सुबह सुबह धनुष को धारण करके कहाँ जा रहे हो दोनों भाई? हे मैया, हाँ बेटे। धन्य मातेश्वरी, जन्मदाता मेरी जी धन्य। बजाओ ताली, बोलो राजा रामचंद्र की। जन्मदाता मेरी चरण कमलों में बालक का प्रणाम हो। हमसे शीश पर और तेरा हाथ
रक्षा करो, नाश दुष्टों का हो, जाता उपकार करने तेरा नाम। हे मैया, श्री श्री 1008 श्री गांधी राजा के पुत्र बक्सर निवासी महलों में पधारे हैं और पिताश्री के से 10 दिन के वास्ते यज्ञ रक्षा करने के लिए हम दोनों भाइयों को मांगा है। आप हमारे लिए आशीर्वाद दीजिए मैया। लक्ष्मण कुमार, आप भी जा रहे हो क्या? हे मैया, हाँ मेरे लाल। कि कानों में मचा और रखा माते और धन जाने हो तो कानों में मचा रखा माते धन जाने दिपोत यज्ञ न करो ने देते हैं और मुनि जनों को। बोलो लखनलाल महाराज की। कि मुनि जनों को मात तात और देते हैं दुख भारी और मारी जिताड़ का जिनके भय से और रहते सदा तुम्हारी। कि पितु से तपधारी जी मांगे हमको महतारी जी। कि पितु ने मोह पठायो और आज्ञा दे और मात मोह में विदा होने को आयो। कि जननी संग न कीजिए और माँ धरो हृदय में धीर और मुनि जन के सब काज कर और आवेंगे दो। भैया, कहो कि कुछ। मुनि कौन से की को और सुनरी जाननी और यतिन से चरुनी सतावत है कि देवो आशीष और हमें जाननी और पद पंकज शीस नवावत है कि पितु से यही दान और मैं मांग लियो और यही कारण भूप पठावत है कि राम लखन और हम दोनों लला और मुनि के संगवन में जावत है
मैया आज बक्सर से श्री गांधी नंदन गुरु जी का पधारपण हुआ था। उन्होंने वरदान में हमें भैया राम को मांगा है 10 दिवस के लिए उनका यज्ञ पूर्ण कराने के लिए। पिताजी ने तो आज्ञा दे दी है, अब मैया हम आपका आशीर्वाद पाने आए हैं। हे मेरे लाल, आपके पिताजी के आगे मैं कुछ बोल तो नहीं सकती, मगर मैं अपने छोटे छोटे बालकों को कैसे वन में भेजूं मेरे लाल। अरे छोड़ चले हैं मेरे लालन, अरे जीना लगे ओ मेरे लाल नहीं जाना के जीना लगे, मेरे लाल नहीं जाना के जीना लगे। आपको आपके पिताजी ने आज्ञा दे दी है, तो आप लोग जाइए, आप लोग की आरती करते हैं। हाँ भैया, ये नारायण प्रजापति है, पचौर मोहल्ला में रहते हैं। घटिया जैसी उतरत है पर नीम के पेड़ लोग। तो नारायण प्रजापति है, नगर पंचायत में ये काम करते रिटायर हो गए हैं। अब भय है और ज्यादा टाइम नहीं भाव उस समय हते जी भैया। रघुनंदन प्रभु ब्रह्मदेव में जाना, निज हित पिता तजे भगवाना। मैं जान चुका हूँ वाकई में ही नारायण ने अवतार ले लिया है, जब तो हमारे कारण अपने माता और पिता को त्याग करा गए। पुत्र राघव, हमारी कुटिया को चलने के लिए 2 रास्ता हैं, एक 3 दिन की, एक 3 पहर की। हे मुनिनाथ, कहिए कौन इनमें भेद क्या क्या है?
रघुनंदन, जो 3 दिन की रास्ता है उसमें 3 दिन में पहुंचेंगे, और जो 3 घड़ी की है उसमें 3 घड़ी से पहुंच जाएंगे। परंतु ये एक ताड़का नाम की राक्षसनी रहती है। उसने तो बाबा को देखा पलीता लेकर के दौड़ती है। इसलिए चलिए 3 दिन की रास्ता से चलते हैं और सुख से आश्रम पहुंच जाएंगे। नहीं मुनिनाथ, चलिए और डर त्याग प्रभु, 3 पहर की राह सुख से आश्रम पहुंच के करिए यज्ञ उत्साह। हे मुनिनाथ, आप 3 पहर की राह को चलिए। ठीक है रघुनंदन, परंतु मैंने आपको बताया है कि ताड़का नाम की राक्षसनी रहती है और बाबा को देखती है और पलीता लेके दौड़ती है। हे गुरुदेव, हम हैं क्षत्रिय रघुवंशियन के, और लेत न भय को नाम, वीर देख धनु तीर लै, करे मुदित संग्राम। ठीक है, तो रामलाल और लक्ष्मण कुमार धनुष पर बाण चढ़ा लीजिए। आगे रामलाल, बीच में बाबा, पीछे लक्ष्मण कुमार। नहीं मुनिनाथ, आगे गुरु और पीछे चेला। मर गए गुरु, सटक गए चेला। नहीं मुनिनाथ, गुरु बिन संसार अकेला। ठीक है, तो रघुनंदन मैं आगे तो जा रहा हूँ, परंतु धनुष पर बाण चढ़ा लीजिए। चलिए तो आइए। आप हमारे लिए है बतलाइए, यह काया काला मुकाम किसका है? हे प्रभु, जो मैंने कहा था कि ताड़का, यही है उसका मुकाम। चलिए मुनिनाथ, आगे को कदम बढ़ाइए। अरे रघुनंदन, पहले इसकी मिट्टी तो ठिकाने लगाइए। हे मुनिनाथ, आप यह क्या कह रहे हैं? यह नारी है, सुनो मुनि, इसे बधे बड़े पाप और असमंजस की बात है, तो काय कहत हो आप? हे मुनिनाथ, मर गए बाबा। यह ताड़का नारी है, हम क्षत्रिय नारियों पर शस्त्र नहीं चलाते हैं। वाह प्रभु, वाह धन्य है। मैंने आज से पहले ही कहा था कि ताड़का नाम की राक्षसनी रहती है। खुदा जब काल के मुंह में रख दिया, आप कह रहे हम क्षत्रिय के बालक हैं, स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाते हैं। मैंने कब कहा प्रभु के नारा है? मैंने तो तभी कहा था कि नारी रहती है। अरे रघुनंदनो, क्यों नहीं मुनिनाथ, उठ उठ रे दुष्टनी, क्यों पड़ी खाए खाए मुनि प्याल, मेरी ओर ब्लोक ले, खड़ा है तेरा हमारी प्रभु दुष्टद्रोही न बताइए, कहाँ पुरुष कहाँ नार, और राम विलंब नहीं कीजिए, बाण ताड़ कहीं मार। अब तक तू सोते नहीं है, मखमलों के कनेलों पर, आज तुझे मार के सुलाऊंगा राख और मिट्टी के ढेरों पर। चले जात मुनि दीन दिखाई, राज का मैं हूँ बालक, राम नाम कहलाया हूँ। इस जंगल में तो भयानक सारो ₹40, जिसमें 20 गुप्त दान है और 20 रुपया गोविंद रजक।
ये समय चलती रामलीला पर खुश होकर दे रहे 40 रुपये। धन्यवाद। ताली बजाओ। तारका आ चुकी है। यही है भैया, निशाचरों को खाती जाइए बा। जगत बलि कहलाती हूँ और ऋषि मुनियों को खा खा करके हड्डियों का ढेर लगा। अच्छा, ऋषियों मुनियों को तुम्हें खाती हो। सुनो, अभद्र राज का मैं हूँ बालक, राम नाम कहलाया हूँ। यज्ञ समारन दुष्टन मारन श्री गाद सुवन संग आया हूँ। जिन ऋषियों मुनियों को तूने खाया है, जिन ऋषियों मुनियों को तूने खाया है, उनमें से मुझको मत समझ। तुझे खाने के लिए आज ब्रह्मा ने उपजाया है। अच्छा, तूने दुशासन किया मेरे जगाने के लिए। अब बस बच्चे, सुनाओ। तू अपनी खैरियत चाहता है तो अपने धाम को वापस चला जा। अच्छा, और सुनो। मेरे हवाले कर दो। बस बस खामोश रहो और बहुत सुनी बकवास, और कर ज्यादा बोलेगी तो लूंगा जवान। मैं वो आँखों जो तुम्हें खा जाएगी, चिंगारी कर चटक गई तो तेरे प्राण ले जाएगी। बच्चे, अरे तेरे को खाऊं, तेरे भैया को खाऊं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तेरे को खाऊं, तेरे भैया को खाऊं, ये बुढ़ा की ले लूं जा। तुझमें बलवान है तो मेरे सामने आ, उनमें 10,000 हाथियों का बल है। चलो संग्राम करो। तारका 60,000 हाथियों का बल जिसकी भुजाओं में सिवाय प्रभु के कोई नहीं मार सकता। जाइए वो 60,000 बाबा हे हो खा गए। मुनिनाथ, तारका मर चुकी है। लक्ष्मण कुमार बाबा भी गुस्सा आ गई। हे मुनिनाथ, पकड़ हुआ। जब यह तारका नहीं मरी थी तब आपकी गुस्सा की धरती मुनिनाथ। बाद में, अबे तो पहले गुस्सा भोजन है। हाँ भैया, रहने दीजिए। भाई रुक जाओ। अनिल भैया हैं और ये भैया जो बगरोई निवासी हैं, और 50 मुद्राएं जो तारका यानी तात्पर्य पाप को नष्ट कर रहे हैं, भगवान संगार कर रहे हैं। मुनिनाथ, इस प्रसन्नता पर हरे राम। बगरोई वाले हैं अनिल भैया जैन, और 50 मुद्राएं देते हैं मंडल की ओर से। कोट धन्यवाद। अरे रामलाल, ये तो जीवित है, इसने मेरा पैर पकड़ लिया था। नहीं मुनिनाथ, है? अभी उसके प्राण तरफ रहे हैं। तरफ रहे, यही हाँ। मुझसे खाती। रहने दीजिए मुनिनाथ, रहने दीजिए। चलिए आप अपनी कुटिया को चलिए। चलिए चलिए।
चलिए रामलाल आइए बाबा जी की कुटिया के लिए। तब ऋषिनाथ है जिया चीनी विद्या निज कह विद्या दीनी विद्या निधन विद्या दीनी विश्वामित्र महा निचीनी जाके लागे न चुदा प्रताप। प्रतासा। भगवान देखिए प्रभु हमारे पास ये दो विद्या हैं, एक का नाम बला है, एक का नाम अति बला। इसको लक्ष्मण कुमार आप धारण कीजिए, लीजिए। ये क्या है कि दुश्मन को मारेगी और पुनः आपके तरकस में आ जाएगी। इसको आप लीजिए रामलाल जी। इसमें एक गुण है कि दुश्मन को मारकर पुनः तरकस में आएगी, लेकिन भूख प्यास निद्रा ये तुमको संग्राम में कभी नहीं व्यापेगी। चलिए अब बाबा की कुटिया के लिए चलिए। ये आ गए रे भगवान हमारे, आ गए रे के सदा भगवान आ चुके हैं। कुटिया की कृपा देखो, लंगर खोलो बच्चा, आरती लेकर आओ। दशरथ के हो राजा राम, दशरथ के हो राजा राम, मैं आरती तुम्हारी करूं। दशरथ के हो राजा राम, दशरथ के हो राजा राम, आरती तुम्हारी करूं। आरती करूं मैं करूं वंदना, आरती करूं मैं करूं वंदना। दशरथ के हो राजा राम, मैं आरती तुम्हारी करूं। बजाओ सभी भक्तों की, आज हमारी कुटिया में भगवान आए हुए। बजा जोड़ों के साथ बोलो रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। हाथ भैया जिन भक्तों के मन में यह भाव है कि आज हमारी कुटिया में हमारे राम आ चुके हैं, वह भक्त आए और भगवान की आरती वंदन करें। सिर्फ 5 मिनट का समय दिया जा रहा है। वो सभी भक्त वैसे सभी को आना चाहिए, पैसे सारी कोई बात नहीं है। यदि हमारे पास है दान करने के लिए तो ठीक है, यदि नहीं भी है तो हमारे मन में जो भाव है कि हमारी कुटिया में भगवान विराजमान है, तो भक्तगण आए और अपने कर कमलों के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र की झांकी लगी हुई है, आए और दर्शन करें सुंदर झांकी के। बोलो ये कि नारायण भगवान की जय। हाँ जाओ भैया गिने 101 रुपया। जाओ बेटे सुनील तिवारी जी वो बैठे सबसे पीछे। 101 रुपया सर्वप्रथम पूजन आरती में हमारे भैया जी हैं सुनील प्रसाद तिवारी जी, पचौर मोहल्ला। आपकी तरफ से 101 रुपया भगवान के चरणों में आए हुए हैं। और मैं जनता जनार्दन को सभी को सूचित करते हैं ठंड का सीजन है, चल रहा है उनका। हमारे बहुत से वीडियो डले पुराने, क्या भैया सही बात है कि नहीं? हेलो 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 हेलो। तो आइएगा, एक समय की बात है जब माता सीता को रावण हर के लाया तो क्या कहते हैं मंदोदरी से? हाँ ये नाम बताइए भैया। हाँ भैया ये देवी सिंह हैं नाटा, सायगढ़ वाले हैं, शंकरगढ़ गड्ढा पे रहते हैं, बैरियल के पास रहने वाले हैं, रिछाई के। मालूम है ना हमें, ये सबको जानते हैं। रिछाई में भी हम यज्ञ करे आए और लीला करे आए। हंसरी में ऐसा कोई गांव नहीं है क्षेत्र में जहां हमारी रामलीला न गई हो। और हमारा मनंतरा तो पूरा ही आता है और आएगा। कल से मनंतरा से 2 ट्रैक्टर, नीमचार, सिमरिया, गुप्तदान गुप्तदान। हाँ साहब देखो हमारे लहरपुरा वाले, छतरपुर जिला से
लहरपुरा सानोदा बारे भैया सुखलाल भैया यादव जी, ये 50 रुपए से आरती कर रहे हैं, जरा बजाइए तारी। ये आरती कर रहे हैं हमारे भैया जी लहरपुरा बारे, और 10 जिला के देख रहे हैं कि भैया आरती कर रहे हैं, बजाओ जरा ताली। आरती करने और धर्म का काम है यहाँ वो नहीं है कि नृत्य गाने करने वाले को नचाओ और 50 रुपया ले और नहीं फलाना गाना वो झटका मार दे, वो नहीं। वो तो राम रस है, पी सको तो पी ले, अन्य पीने हो तो भैया जबरदस्ती तो हम पिया नहीं सकते। ये तो राम रस है, आप चुल्लू लगाओ और ना ऐसे हम राम रस डाल रहे सो पियो गटागट। बजाओ ताली। तो मैं राम रस दिखा रहा हूँ भाई, हम ठंडा लग रही से ऐसी हो रही। इनको नहीं लग सकत, इनको ठंडा नहीं लग सकत ने। जो जनता जनार्दन आई है उनकी रक्षा करवे वाले में बैठे हैं नीचे मजगटिया सरकार। कमेटी वाले तो रात भर फिर रहे, 12 बजे देखो तो और 1 बजे देखो तो। अजय हमारे भैया मध्य प्रदेश के नए लड़का पुलिस विभाग में है, 12 बजे 1 बजे की पहला नहीं सो बे बैठे देखो। इन्हें तो कौन नहीं जाड़ो लग रहा हो, इसे नहीं लग रहा हो कि ये भगवान के चरणों में है सभी लोग और जनता जनार्दन सभी। बजाइए ताली प्रेम से। 101 रुपया, धन्यवाद। ना 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 हो आप आए नहीं और खबर भी डाली, खत लिख लिख कर भेजे तमाम। हो सुध ले लो, हो सुध ले लो मेरी सुध ले लो मेरी घन। आप आए नहीं और खबर भी डाली, खत लिख लिख कर भेजे तमाम। सुध ले लो मेरी सुध ले लो मेरी घन।
डगरिया हाँ डगरिया जिन रोको ए डगरिया जिन रोको ए बागे सावरिया डगरिया जिन रोको ए बागे सावरिया डगरिया हाँ डगरिया जिन रोको ए बागे सावरिया गलन बिच जनहट को ओ बाके सावरिया डगरिया ओ बाके सावरिया डगरिया आखिरी लाइन में सखी का के नहीं है कि हम ऐसी वैसी नोई राजा कंस के रजवाड़े की मैं हूँ रहने वाली हो राजा कंस के रजवाड़े की मोहे नार बिरानी समझे मत मारी का तुम्हारी मत मारी का तुम्हारी तो जानो तो जानो तो जानो तो जानो नामो खो ओ बागे सावरिया डगरिया ओ बागे सावरिया डगरिया ओ बागे सावरिया जय हो हाँ, आज की लीला यहीं समाप्त करते हैं। कल ठीक 7:30 बजे विदा हो।